देखो आव्यूह के प्रकार देखें, आव्यूह के कुल 7 प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं रूल्सों के बारे में, आव्यूह के बारे में जानकारी होगी तभी आगे हल कर पाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले यही मेन पॉइंट है। तो आव्यूह होता है पहला, सबसे पहला स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, तो अगर इसकी परिभाषित करें तो स्तंभ आव्यूह में क्या है, इसमें केवल ऐसे आव्यूह, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, केवल एक स्तंभ होता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, ठीक है, क्या कहलाता है वो? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। केवल क्या है, इसमें एक ही स्तंभ होगा, पंक्ति चाहे कितने भी हो, पंक्ति चाहे कितनी भी हो। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे मैंने ए मान लिया, ए में मैंने लिखा 1 2 √3 4, इस तरीके से मैं लिख लिया। तो बेटा इसमें क्या है, एक ही तो स्तंभ है, स्तंभ तो एक है इसमें। यहाँ पे लिख देंगे स्तंभ कितना है, एक। स्तंभ तुम्हारा एक है, ठीक है। और पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं तुम्हारी। पंक्ति कितनी है इसमें, 4। और हमें क्या निकालना था, स्तंभ आव्यूह। तो मैं पंक्तियों से कुछ मतलब नहीं है, जिसका जो व्यापक रूप होता है आव्यूह का, मैंने तो बताया था, व्यापक रूप होता है ए आई जे एम इनटू एन। इसको बोलते पंक्ति, इसको बोलते स्तंभ, ठीक है। अब हमारा स्तंभ क्या होना चाहिए, एक। हमारा किसमें स्तंभ एक है, पंक्ति कितनी है, 4, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म में अगर होगा ये हमारा, ए बराबर कर देंगे तो इसको देखो यहाँ पकड़ लो। अगर मैं ए बराबर कर दूंगा ए आई जे एम कितना बताओ, ये पंक्तियां हैं तो 1 2 3 4 पंक्तियां होंगी, तो 4 हो गई, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अगर इसका हम सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, तो व्यापक रूप इसका बन जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ ए बराबर, यहाँ पे तुम्हारा ए आई जे, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा एम इंटू ए। कोटि क्या है इसकी, अगर इसकी कोटि पूछी जाए तो कोटि कैसे बनेगी इसकी, कोटि m इंटू 1 इस कोटि की फॉर्म में होता है। समझ में आ गई बात, इस तरीके से होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट क्या होगा, स्तंभ आव्यूह के बाद में आएगा तुम्हारा पंक्ति आव्यूह। कौन सा होगा, पंक्ति आव्यूह होगा। कर लो इसको, कर देंगे दो। दूसरा वाला है तुम्हारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह देखो, मैंने स्तंभ की जगह क्या कर दिया, पंक्ति कर दिया। जहां जहां स्तंभ है वहां पे पंक्ति कर देगा। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। पंक्ति आव्यूह कहलाती है, ठीक। कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल पंक्ति का चेंज किया। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा एक पंक्ति के लिए। जैसे मैंने मान लिया बी बराबर मान लिया, कंप्यूटर खोलो, जिसने बी बराबर क्या मान लिया, 1 1/2 3 ये मान लिया मैंने, ठीक है। ये तुम्हारा किसके लिए था, स्तंभ के लिए। अगर मैं इसको कैसे कर दूं, इस तरीके से कर दूं, ठीक है। कैसे कर दूं, रो में चेंज कर दूं। ये बेटा मैंने स्तंभ के लिए बताया था। अगर मैं इसको कैसे करूं, पंक्ति के लिए मुझे चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ऐसे कर दो 1 माइनस का 1/2 और ये बन जाएगा 3। समझ में आ रहा बात। तुम्हारा ये था, तुम्हारा स्तंभ के लिए था, ठीक है। अब देखना अंतर क्या है इसमें, अंतर कुछ नहीं है। अंतर ये था, ये तो तुम्हारा खड़ा हुआ था स्तंभ में, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, लेटा हुआ होगा थोड़ा सा रो के रूप में, ठीक है। ये तुम्हारी होगी पंक्ति, ये चीज है। अब चेक करना है इसमें, देखो स्तंभ कितने हो गए, एक स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया। स्तंभ तो 3 है इसमें, लेकिन पंक्ति कितनी है, एक ही पंक्ति है। पंक्ति कितनी है इसमें, एक पंक्ति है इसमें, यानी इस तरीके से होगी पंक्ति, इस तरीके से होता है स्तंभ। तो क्या हो गया इसमें, अगर इसका व्यापक रूप लिखूंगा, व्यापक रूप कैसा होगा इसका, जैसे b बराबर
बी बराबर है तो इसमें स्मॉल बी कर दूंगा, आई जे हो गया। अब देखो व्यापक रूप होगा m इंटू एन होता है, अब इसमें आप कैसे करोगे, बी बराबर बी आई जे, ठीक है। m देखो m क्या होती है इसमें पंक्ति माना, n क्या होती है स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। तो मुझे क्या करना है पंक्ति के लिए, पंक्ति किसमें कितनी है, एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, मैंने किया एक पंक्ति के लिए एक रखा, मल्टीप्लाई n कितना है बताओ इसमें 3, 1 2 3, तो ये हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। ये कोटि हो जाती है। अगर मैं इसी की बात करूं तो कोटि कौन सी होगी, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कोटि ज्ञात करने के लिए क्या बनेगी, पंक्ति कोटि क्या है, बन जाएगा इसमें b बराबर बी आई जे, ठीक है। आई जे क्यों रखा है इसमें कि ये a11 का मान है ना, ये a12 का मान है, ये a13 का मान है, इस तरीके से आई जे रखा जाता है। आई क्या है 1 का मान और वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसकी देखो n गुणा n था, 1 इंटू 3 कर दिया इसके अकॉर्डिंग। अब मुझे इसका कोटि क्या बनानी पड़ेगी, कोटि क्या होगी 1, इसमें क्या होता पंक्ति 1 है 1 इंटू n, अच्छा इंटू n कर देंगे। n क्यों कर देंगे, क्योंकि इसमें मानो ये तो तुम्हारे 3 स्तंभ थे, चलो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया था सॉल्व आउट के लिए, लेकिन अगर इसमें 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, तो उसके अनुसार n आएगी। पंक्ति तो एक ही चलेगी लेकिन n चेंज होती रहेगी, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं पंक्ति आव्यूह को, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है वो पंक्ति आव्यूह कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। अगर मैं दूसरा ऐसा ही कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने x बराबर मान लिया, x बराबर कर दिया, √3 कर दिया, √5 कर दिया, है ना, और यहाँ पर कर दिया मैंने 4 और यहाँ पर कर दिया 5, ये 4 का हो गया है। तो x बराबर क्या बन जाएगा, ये x आई जे और इसका m इंटू n हो जाएगा। अगर कोटि निकालो तो क्या बन जाएगा, ये x आई जे, उसके बाद में m क्या तुम्हारी पंक्ति कितनी, एक गुणा कितना बन गया ये 4, कोटि तो इससे निकलती है, ठीक है। इस तरीके से आपको बननी है बस 1 इंटू n आ गई। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन आएगा, पंक्ति के बाद तुम्हारा है वर्गाव्यूह, ठीक है। वर्गाव्यूह आप डालिए, देखो अब देखो आगे 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 वाला कौन सा, तीसरा वाला वर्गाव्यूह है। वर्गाव्यूह, वर्गाव्यूह क्या कहता है, तो वर्गाव्यूह में क्या है, तुमने देखा होगा चारों, जैसे हम क्षेत्रफल में पढ़ते थे वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों में बराबर होती हैं, इसी तरीके से तो मुझे इसमें भी क्या होगा, चारों के चारों अवयव बराबर होंगे, यानी पंक्ति मेरी 2 होंगी तो स्तंभ भी मेरे 2 होंगे। अगर स्तंभ मेरा 4 है तो पंक्ति भी 4 होंगी, 3 है तो 3 होंगी, यानी दोनों इक्वल में चलेंगी, ठीक है, दोनों बराबर चलेंगे। तो इसमें लिखना है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ समान होते हैं। समान होते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ समान होते हैं। आप एग्जाम्पल की तरफ आप देखोगे तो क्या बन जाएगा इसका, जैसे मैंने a बराबर मान लिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर 7 कर दिया, यहाँ पर √3 कर दिया, 5 कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखना ये क्या है, फॉर्म क्या है, कोटि अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए। व्यापक रूप मैंने तो बताया था a बराबर a आई जे m इंटू n, उसके अनुसार कोटि निकलेगी, क्या बनेगी, कोटि निकालना है इसकी। कोटि क्या है, m कितनी, देखो पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तो कौन सी कोटि क्या है, 3/3 की कोटि है। कोटि क्या 3/3 की। अगर अवयव निकालेंगे तो 9 निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, कोटि, कोटि निकलेगी। तो हमें क्या चेक करना है, वर्गाव्यूह चेक करना है, वर्गाव्यूह है या नहीं है। तो क्या करना है, जिसमें पंक्तियां तथा स्तंभ बराबर है, तो पंक्ति 3 है, स्तंभ भी 3 है, तो क्या ये वर्गाव्यूह बन जाएगा, ठीक है। अगर 4 का है तो 4 बनेगा, 5 का है तो 5 है, 2 का है 2। देखो दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने मान लिया 2 वाला, जैसे यहाँ पर लिखा -1/2 -5 7 और यहाँ पर कर दिया मैंने 3, तो ये बेटा क्या है, ये भी तो वर्गाव्यूह है, क्योंकि इसकी पंक्तियां कितनी है, 2 हैं और स्तंभ कितने हैं, 2 स्तंभ है, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा।
तो ये कौन सी क्रम में हो जाएगा ये 2/2 के क्रम में 2/2 के क्रम में। क्रम बोलो तो कोटि, कोटि बोलो तो क्रम, एक ही बात है 2/2 के क्रम में। ठीक है, अगर अवयव की संख्या पूछे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये तुम्हारा वर्गाव्य हो जाता है। समझ में आ गया वर्गाव्य? आगे की तरफ जो वर्गाव्य के बाद आएगा तुम्हारा इसका वो आदेश आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।